जय हिंद साथियों, मैं लेकर आया हूं यूपी होमगार्ड के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 2026 होमगार्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का यानी कि उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यानी कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है। चौथा क्वेश्चन आपका है, संसद के कितने सदन होते हैं? यानी कि संसद के कितने सदन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि 2 सदन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका पांचवा क्वेश्चन दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन आपका है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका गंगा जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका छठा क्वेश्चन दिया गया है। छठा क्वेश्चन आपका दिया गया है, लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? स्पीकर। ऑप्शन नंबर जो कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका सातवां क्वेश्चन दिया गया है। सातवां क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? यानी कि भारतीय संविधान के निर्माता यानी कि किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका जो कि यहाँ पर आठवां क्वेश्चन दिया गया है। आठवां क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि कानपुर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका नवा क्वेश्चन दिया गया है। नवा क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? यानी कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो ऑप्शन नंबर जो कि आपका बी वाला, यानी कि पिंकली वेंकैया जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया है। 10वां क्वेश्चन आपका है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 11वां क्वेश्चन दिया गया है। 11वां क्वेश्चन आपका है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? यानी कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 12वां क्वेश्चन दिया गया है। 12वां क्वेश्चन आपका है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 13वां क्वेश्चन दिया गया है। 13वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है? यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है? तो 18। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 14वां क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नदी कौन सा है? यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो आपकी घाघरा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी नदी है घाघरा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका यहाँ पर 15वां क्वेश्चन दिया गया है। 15वां क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो टिहरी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका जो कि 16वां क्वेश्चन दिया गया है। 16वां क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में? यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिल किस क्षेत्र में है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, यानी कि पश्चिमी यूपी में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका जो कि यहाँ पर 17वां क्वेश्चन दिया गया है। 17वां क्वेश्चन आपका है, भारत की पहली महिला यानी कि राष्ट्रपति कौन थी? यानी कि भारत की पहली महिला यानी कि राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका जो कि यहाँ पर 18वां क्वेश्चन दिया गया है। 18वां क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 19वां क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी वाला, यानी कि 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 20वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय
जलचर जीव कौन सा है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है, डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर जो कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि यहाँ पर 21वां क्वेश्चन दिया गया है। 21वां क्वेश्चन आपका है, भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली है, यानी कि भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली है, तो यानी कि नीति आयोग। ऑप्शन नंबर आपका जो कि पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका 22वां क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय गीत किसने लिखा था, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय गीत किसने लिखा था, गोपाल दास नीरज। ऑप्शन नंबर जो कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, यानी कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 24वां क्वेश्चन दिया गया है। 24वां क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी वाला, यानी कि गाजियाबाद जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 25वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए वाला, यानी कि चिल्का जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन यानी कि 26वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नगर कौन सा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नगर कौन सा है, तो काशी। ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी वाला राइट आंसर हो जाएगा 26वें क्वेश्चन का। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है यानी कि चलिए आपका 27वां क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई किस नदी से होती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई किस नदी से होती है, गंगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन यानी कि 28वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है, तो गणतंत्र दिवस। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 29वां क्वेश्चन दिया गया है। 29वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कानपुर जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 30वां क्वेश्चन दिया गया है। 30वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 31वां क्वेश्चन दिया गया है। 31वां क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा मंडल कौन सा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा मंडल कौन सा है, तो चित्रकूट। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 32वां क्वेश्चन दिया गया है। 32वां क्वेश्चन आपका है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 33वां क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मंडल कौन सा है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मंडल कौन सा है, तो मेरठ। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 34वां क्वेश्चन दिया गया है। 34वां क्वेश्चन आपका है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है, यानी कि भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर सी वाला, यानी कि राज्यसभा जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन यानी कि 35वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रिहंद। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 36वां क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 37वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ, यानी कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, यानी कि 1951 से 52। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 38वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 39वां क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, जेवर। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 40वां क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल में कौन सा है, कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल में कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रयागराज जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 41वां क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, भारतीय संविधान के रक्षक
किसे कहा जाता है, यानी कि भारतीय संविधान के रक्षक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 42वां क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन नगर कौन सा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन नगर कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि आगरा जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 43वां क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, अंबेडकर जी को। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 44वां क्वेश्चन दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तराई क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 45वां क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि पहला, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि 46वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो कि यहाँ पर 47वां क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुंदेलखंड में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 48वां क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है, तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ पर है, तो गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर जो कि आपका पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो कि 49वां क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि थार जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 403। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके जो कि यूपी होमगार्ड के लिए 50 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।